मूविंग एवरेज क्या होता है कि कोई भी जैसे स्टॉक प्राइस चल रही है, यहाँ पे अपने सामने जो चार्ट है टाटा पावर का आज हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो आपको लाइन दिख रही है ये मूविंग एवरेज लाइन है। मूविंग एवरेज क्या होता है कि जो भी अब जैसे स्टॉक प्राइस है यहाँ पर हर कैंडल का एक चार चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। लो, क्लोज, ओपन एंड हाई। तो इन चारों चीज़ों के अंदर से जैसे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस चीज़ का मूविंग एवरेज निकालना है। जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी के टाइम पे कि जो भी ये जो कैंडल्स का क्लोज प्राइस है, एटलीस्ट 50 जो कैंडल्स हैं उनके जो क्लोज प्राइस हैं उनका मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग हमें एक लाइन खींच के दो, ताकि हमें एक ट्रेंड पता चल जाए कि एक्चुअली ट्रेंड है क्या। क्योंकि हम ऐसे नॉर्मली जैसे कैंडल्स को देखते हैं तो हमें एक जिग जैग पैटर्न दिखाई देता है, हमें एक्चुअली कहाँ स्टॉक प्राइस जा रहा है उसका एक सही अंदाजा नहीं मिल पाता है। तो इसी चीज़ को हम लोग रूल आउट करने के लिए मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं, ताकि एक अगर जैसे लाइन बन रही है तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बन रही है, तो हमें पता है कि अभी स्टॉक जो है अपवर्ड ट्रेंड के अंदर में है। अभी ये जिस तरीके से ऊपर जा रही है धीरे धीरे, इसका मतलब भी अपवर्ड ट्रेंड में है, बस इतनी नहीं है। यहाँ पर नीचे की लाइन बन रही है, इसका मतलब अभी डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर में है। इस टाइप से हमें मूविंग एवरेज को देख के पता लगा सकते हैं। अब मूविंग एवरेज के अंदर आप सेटिंग खुद सेट कर सकते हैं कि आपको 50 कैंडल्स का जो हिसाब से मूविंग एवरेज ड्रॉ करवाना है, या फिर 100 कैंडल्स का। जितना भी आपको यहाँ पे पीरियड चाहिए वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, 60, 70, 80, 90 जो भी। जैसे 60 एंगल टाइम पीरियड का हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं, ये 60 का आ गया। इसी टाइप से आप डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी जैसे 1 मिनट का चार्ट हमने खोल लिया और मूविंग एवरेज हमने वहाँ पे 50 कैंडल्स का सिलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि जो ट्रेंड क्या चल रहा है मूविंग एवरेज का। तो हमें ये जो नॉइज़ होती है, जो चार्ट का जो नॉइज़ होता है ऊपर नीचे होता रहता है स्टॉक प्राइस हर सेकंड हर मिनट के हिसाब से, उससे बच जाते हैं और हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। यही ओवरऑल मूविंग एवरेज का काम है। यहाँ पर मूविंग एवरेज के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उनको यूज़ करके हम एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या बना सकते हैं, जैसे अभी मूविंग एवरेज यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया कि क्लोज का जो मूविंग एवरेज है वो लेना है, बट हमें 200 कैंडल्स का मूविंग एवरेज यूज़ करना है। अब यहाँ पर हमारे सामने एक तो 200 का है, एक 100 का है। इसको थोड़ा सा और हम लोग इस रेड को हम लोग ब्लू कर देते हैं। तब ये जो ब्लू वाला कैंडल है ये 200 कैंडल्स का मूविंग एवरेज है, और ये जो रेड वाला है ये 50 कैंडल्स का मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे कुछ लोग स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि जैसे 50 कैंडल जो मूविंग एवरेज है ये 200 वाले को क्रॉस करेगा तो हमारा बाइंग बनेगा, क्योंकि हमें एक ट्रेंड पता चल गया कि हाई जो लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड चल रहा है स्टॉक का, उसको शॉर्ट टर्म के अंदर का जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, तो यहाँ पर हमें बाइंग मिलेगा। जैसे ये 50 मूविंग एवरेज 200 को नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तो हमें सेल करना है। तो इस टाइप की ये जो बेसिक स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि मार्केट में काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। अब ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं है उस चीज़ का अंदाज़ा लगा के आप बैक टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। बैक टेस्ट कैसे करते हैं उसकी चर्चा हम आगे वाले फ्यूचर वीडियोज़ में करेंगे। जो भी हम स्टॉक मार्केट में स्ट्रेटजीज बनाते हैं उनको हमें बैक टेस्ट करना पड़ता है कि पहले ये स्ट्रेटजी किस तरीके से काम करी है पास्ट के अंदर, ताकि हमें आगे फ्यूचर में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाए कि हम फ्यूचर में भी इस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई स्ट्रेटजी आपने बनाई, पहले वो हर 5 ट्रेड में से उसके 3 ट्रेड्स हैं वो सक्सेसफुल रह रहे हैं, अच्छे खासे आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे हैं, 2 ट्रेड्स में आपको नुकसान हो रहा है बट इतना नहीं हो रहा था। अब ये जो स्ट्रेटजी है आप इसको बैक टेस्ट करेंगे तो आप एक पर्टिकुलर रिजल्ट निकालेंगे, हाँ, कि आपका जो स्ट्रेटजी कितना सत्य बैठ रहा है। तो उस हिसाब से आप फ्यूचर में कॉन्फिडेंस के साथ में उस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट स्टॉक मार्केट में कर पाएंगे। तो बैक टेस्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो आप मैनुअली करते हैं, पास में जैसे जैसे चार्ट को पीछे जाते रहते हैं उस तरीके से बैक टेस्ट करेंगे उस स्ट्रेटजी को, या फिर आप काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं उनके अंदर थोड़ा सा कोडिंग का अगर आपको पता है, चैट जीपीटी का यूज़ करके या फिर ट्रेडिंग व्यू चार्ट जो सॉफ्टवेयर है उसका यूज़ करके आप फ्री में भी बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी तरीके हैं उनका, आप बेसिक यूज़ कर सकते हैं। उसके बारे में हम चर्चा थोड़े से फ्यूचर वीडियोज़ में डिटेल में करेंगे। अब ये तो हो गया मूविंग एवरेज। सेकंड जो हम बात करने वाले वो है VWAP के बारे में। तो VWAP क्या होता है? VWAP की फुल फॉर्म होगी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो वॉल्यूम के साथ में कंबाइन करके जो प्राइस होना चाहिए, वॉल्यूम किस सेगमेंट में कितना ज़्यादा आया है उस हिसाब से प्राइस किस प्राइस कहाँ के आसपास में एवरेज ट्रेड होना चाहिए, उसके हिसाब से हमें एक लाइन ये जो ड्रॉ करी हुई है ये बता देती है कि आज के दिन में ये प्राइस जो है ये वॉल्यूम वेटेड है, मतलब वॉल्यूम के हिसाब से एडजस्टेड है। मोस्टली वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो ये जो लाइन है इसको आप जब इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे होंगे तभी आप इसको देख पाएंगे। अगर आप कैंडल्स को 1 डे के कैंडल में चेंज कर देंगे तो आपको वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस नहीं मिलेगा। आप 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, ये जो चार्ट्स होते हैं जो डेली टाइम फ्रेम के अंदर आप काम में ले सकते हैं, वहाँ पर आपको वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस काम में आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। ये आपको क्या बताता है कि स्टॉक प्राइस जो आज के दिन चल रहा है वो कितना, आज के जिस टाइप से वॉल्यूम ट्रेड हुआ है उस हिसाब से प्राइस कितना होना चाहिए उस स्टॉक का अभी इस वक्त में, वो आपको ये ड्रॉ करके बता देता है। अब जैसे मोस्टली आप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के अंदर देख पा रहे हैं कि आज इतना ट्रेड हुआ है, जैसे ये हम 28 तारीख की बात करते हैं और 15 मिनट का एक कैंडल है, तो ये यहाँ से दिन स्टार्ट हुआ 28 तारीख का इस ग्रीन कैंडल से। इसके बाद में जो वॉल्यूम वेटेड प्राइस है ये इस तरीके से नीचे आ रहा है, बट जो प्राइस हो रहा है ये बहुत ज़्यादा नीचे चला गया। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम के हिसाब से प्राइस चल रहा चाहिए इस प्राइस के ऊपर,
राइट। और ये चल रहा है यहाँ पर, तो ऑलरेडी ये डाउन चल रहा है, तो हमें यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर ये प्राइस इस रेड लाइन को टच करने के लिए आता है, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। इसी टाइप से 30 तारीख का जो कैंडल है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, 15 मिनट के कैंडल्स, यहाँ से स्टॉक प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। अब जैसे आप देख पा रहे हैं ये कैंडल इस लाइन के ऊपर आके वापस ऊपर गया, मतलब ये लाइन के ऊपर सपोर्ट लेते हुए जा रहा है स्टॉक ऊपर की तरफ में। यहाँ पर ऊपर गया, यहाँ तक गया, फिर वापस नीचे आया, इस कैंडल को इस लाइन को टच किया, अगेन ऊपर गया, क्योंकि ये प्राइस क्या है, एवरेज प्राइस है वॉल्यूम के हिसाब से। तो इस टाइप से वॉल्यूम जो VWAP है इसके अकॉर्डिंग भी काफ़ी सारे लोग हैं स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, जो कि हमने एक बेसिक स्ट्रेटेजी अभी स्टडी की है। ये भी एक बेसिक स्ट्रेटेजी जो कि लोग यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर स्टॉक प्राइस सुबह से ऊपर चल रहा है वॉल्यूम वेटेड प्राइस के, और वहाँ पर कोई कैंडल है जो कि उसको टच करके नीचे जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही उसके हाई को क्रॉस करेगा कोई भी कैंडल, तो आप वहाँ पर बाइंग ले लेंगे, और सपोर्ट जो है उसके नीचे का जो सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद में कोई दूसरा कैंडल जो रेड कैंडल बनता है, उसका जो हाई लो बनेगा, वो अगेंस्ट आपका जो स्टॉप लॉस है शिफ्ट होता चला जाएगा, और आगे से आगे स्टॉप लॉस शिफ्ट होते ही चला जाएगा, और एट द एंड ऑफ द डे आप उसको बेच देंगे, और यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगी। इस टाइप से बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनती हैं। ये शॉर्ट सेलिंग में भी काम में आ सकता है, और ये बाइंग में भी काम में आ सकता है। अब इसके अलावा एक होता है RSI इंडिकेटर, जैसे हमने यहाँ पे दिखा रखा है स्क्रीन के ऊपर, ये नीचे जो आपको एक इंडिकेटर दिख रहा है, ये RSI इंडिकेटर होता है। इस इंडिकेटर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपको दो लाइनें दिख रही होंगी, एक 80 के आसपास में दिख रही है, एक 20 के आसपास में दिख रही है। अगर ये जो बीच की जो लाइन है ये अगर 20 से नीचे चली जाती है या फिर 20 के आसपास होती है, तो इसका मतलब होता है कि स्टॉक मार्केट जो ये स्टॉक प्राइस है ये भी बाइंग कैटेगरी के अंदर आ रहा है, मतलब कि ओवर सोल्ड जोन के अंदर में है, मतलब बहुत ज़्यादा बेचा जा चुका है, अब इसको खरीदना सही रहेगा। ये लाइन अगर ऊपर वाली लाइन को टच करता है 80 के आसपास होता है, इसका मतलब हो गया कि ये भी ओवर बोट जोन के अंदर में, अब इसको बेचना सही रहेगा, नीचे कभी भी जा सकता है। अब ये कई बार सत्य भी होता है, कई बार गलत भी हो जाता है। जैसे यहाँ पे टच होता है जैसे 80 को, ये नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, बट यहाँ पर इसने 80 को टच किया, यहीं पर 80 को टच कर दिया, उसके बाद में देखो कितनी बार ऊपर गया है अभी तक। बहुत बार सही होता है, बहुत बार गलत भी हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये है, इसको टच किया जस्ट 20 को, और ये ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। अगेन यहाँ पर थोड़ा सा टच किया, इसकी लाइन के पास में आया, अगेन ऊपर चला गया। सो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं डेली बेसिस के ऊपर भी, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस करने वाली है कि कई लोग क्या होते हैं, यहाँ पर 80 और 20 जो इंडिकेटर है, 20 के नीचे या 20 के आसपास में ओवर सोल्ड, और यहाँ पे 80 के पास में ओवर बोट। इसी चीज़ को चेंज कर सकते हैं, 30-70 भी कई लोग करके रखते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर इसको हम 80-70 कर देते हैं, और इसको हम 30 कर देते हैं। काफ़ी लोग जो हैं इस तरीके से भी इसको काम में लेते हैं, 70 के ऊपर ओवरबोट जोन में है, और से 30 के नीचे ओवरसोल्ड जोन में है, और उस हिसाब से वो ट्रेडिंग करते हैं डेली बेसिस के ऊपर भी, और इन्वेस्टमेंट करते हैं तब भी इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो ये टोटल और RSI का काम है। RSI का मतलब हो गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, कि कितना स्ट्रेंथ है जो अभी बाकी है स्टॉक के अंदर में। बस यही यही RSI का मेन काम है। अगर RSI की हम डेफिनेशन के पीछे जाते हैं, तो ये मोमेंटम को, और जो इस स्टॉक का जो क्या बोलते हैं उसको, मैग्नीट्यूड होता है, स्पीड और मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के बाद में ये जो है एक लाइन ड्रॉ करता है, स्पीड और मैग्नीट्यूड। तो ओवरऑल आप मान लो कि मोमेंटम जो होता है स्टॉक के अंदर, उसको कैलकुलेट करके लाइन ड्रॉ करता है। तो ये इंडिकेटर का मेन काम है। बाकी इसको देख के काफ़ी लोग यूज़ भी करते हैं, और काफ़ी लोग इसके नाखुश भी हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी इंडिकेटर का यूज़ करें फ्यूचर के अंदर। आपके लिए हो सकता है कोई दूसरा इंडिकेटर बना होगा, क्योंकि हज़ारों इंडिकेटर्स हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। आप कोई भी इंडिकेटर जो आपको सूट करता है वो आप चूज़ कर सकते हैं। बस ये है कि इसका आपको पता होना चाहिए कि ये काम क्या करता है। फाइनली हम जो आने वाले वीडियोस के अंदर कुछ और जो इंडिकेटर्स होते हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद में हम लाइव स्ट्रेटजीज जो होती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर जो कि यूज़ होती हैं बहुत अच्छे अच्छे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सी यू टुमारो।